नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज एक बहुत बड़े विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। घटना 2000 लगभग 2000 वर्ष पूर्व की है। समय सम्राट अशोक का शासनकाल था। उस समय भारत में कई यूनिवर्सिटियां थी। आप खास तौर से दो यूनिवर्सिटियां का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी। लेकिन इसके अलावा भी खुदाई के दौरान बहुत सारे और यूनिवर्सिटियां पाया गया है, जिनमें से 3 यूनिवर्सिटियां सिर्फ बिहार में ही था। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और तेलंगाना यूनिवर्सिटी। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो आज के समय में भारत से बाहर हो चुका है। ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में लोग जंगलों में रहा करते थे और जंगलों में तमाम देश के लोग भटकते थे। 2000 साल पहले भारत में वो टेक्नोलॉजी था, वो शिक्षा की रणनीति थी। उस जमाने में यहाँ के राजा महाराजा यूनिवर्सिटियां बनाया करते थे और विदेश के लोग जब भारत में पढ़ने के लिए आते थे, उनके माता पिता और उनके पास पड़ोस के लोग गर्व से कहते थे कि मेरा बेटा नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया है। बहुत ही खुश होते थे। लेकिन आज ये कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आज हमारे देश के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हमारे देश के छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे देश की वो व्यवस्थाएं, हमारे देश की वो संस्कृतियां कहां चली गई। आज इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है। कैसे विश्व गुरु बनेगा? कौन लोग विश्व गुरु बनाएंगे? जो लोग विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो पता चलता है कुछ दिनों में वो जेल में चले जाते हैं। हत्या बलात्कार का उन पर आरोप लग जाता है। वो संत समाज यह कह रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सम्राट अशोक महान, वो जिस विषय को छूते थे उस विषय में प्रकाष्ठा प्राप्त कर लेते थे। जब उन्होंने तलवार को त्यागा और जब धार्मिक भावनाओं को, जब धर्म को अपने अंदर जब ग्रहण किया, जब बौद्ध धर्म को उन्होंने अंदर ग्रहण किया, प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। तो जिस विषय को छूते थे उस विषय की सीमाओं को तोड़ देते थे। आज की सरकारें, आज के तमाम देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अब तक सम्राट अशोक के जितना वो सोचते थे अब तक वो सोच नहीं पाए। जरा ये विचार कीजिए और सोचिए कि सम्राट अशोक ने जो 2000 साल पहले जो सोचा और जो विचार किया और विचार करने के बाद जो सामाजिक पटल पर उन्होंने उतारा, वो आज की सरकारें नहीं कर पा रही है। उस जमाने में सम्राट अशोक ने इस विषय को सोच लिया था कि लोगों को चलने के लिए रास्ते की जरूरत है, सड़क की जरूरत है। और जब सड़कें बन गई, जब उस पर लोग जाएंगे, उन्हें रास्ते में विश्राम करने की भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने वृक्ष लगवाया ताकि वृक्ष के छांव में, पेड़ के छांव में बैठ करके राहगीर आराम कर सकेंगे, विश्राम कर सकेंगे। उनको प्यास भी लग सकता है, इसलिए उन्होंने जगह जगह पर कुएं खोदवाए ताकि उनकी प्यास बुझ सके, वो पानी पी सके। रास्ते में उन्हें यात्रा करने पर कहीं कहीं या दूर सफर में उन्हें रात भी हो सकता है, तो रात्रि में उन्हें विश्राम करने के लिए, रात्रि में ठहरने के लिए जगह जगह उन्होंने घर बनवाया था ताकि वहां लोग रुक सकें और रात्रि विश्राम करने के बाद फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकें, अपने मंजिल तक जा सकें।
उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इंसानों के लिए सरकारी हॉस्पिटल बनवाए, सरकारी बेड नियुक्त किए, ताकि गरीबों का भला हो सके, लोगों की सेवा किया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं सोचे, जब मेडिकल व्यवस्था को डेवलप करने की जब उन्होंने बात सोची, तो सिर्फ इंसानों तक वो सीमित नहीं रहे, उन्होंने पशुओं के लिए भी वैद्यों की नियुक्ति की, पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल बनवाए। और सिर्फ पशुओं के लिए ही नहीं, पक्षियों के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, वैद्य नियुक्त किए। जरा सोचिए उस समय का भारत कैसा था। आज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम ये सारी व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। उस जमाने में भी सम्राट अशोक इस विषय को सोच लिए थे कि जिनके घर में लोग बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, तभी उन्हें जीने की जरूरत है। उन्हें अपनी जिंदगी से उन्हें कोई कष्ट न पहुंचे, वो अपनी जिंदगी खुशी पूर्वक जी सकें। उस समय उस जमाने में भी सम्राट अशोक पेंशन दिया करते थे। उस जमाने में भी वृद्धा पेंशन चलता था। जरा इस विषय को सोचिए। सम्राट अशोक हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने भरपूर लोगों का सहयोग किया और संपूर्ण विकास किया। और इतना करने के बाद जो यह व्यवस्था है जुगों जुगों तक कैसे लागू रहेगा, कैसे स्थिर रहेगा, कैसे सुरक्षित रहेगा, यह भी 2000 साल पहले उनकी इस खोपड़ी में आ चुका था। वो सोच चुके थे। उन्होंने पत्थर के पन्नों पर और लोहे के कलम से शिलालेख लिखवाए और उस शिलालेख को जगह जगह लगवाए, ताकि लोग इसको पढ़ें और पढ़कर अपने जीवन में अनुसरण करें। लोग जान सकें कि सम्राट अशोक का जो संविधान है वो कैसा है, वो लोगों के ऊपर कैसा काम करता है। सम्राट अशोक इसका भी विवेचना करते थे, लोगों में जाकर के पूछते थे, लोगों को जाकर बताते थे और बहुत ही प्यार से बताते थे, डरा और धमका करके नहीं। किसी के ऊपर बोझ नहीं ला देते थे, किसी को जबरदस्ती नहीं मनाते थे। सम्राट अशोक कहा करते थे कि जरा इस नियम को भी पालन करके देखिए, जो आप पहले से करते हैं, मुझे भरोसा है कि इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी जिंदगी में ज्यादा अच्छा बदलाव आएगा, आपकी जिंदगी में अच्छी शांति आएगी, ज्यादा आप सुख शांति आपको मिलेगा। लोग उसका पालन करते थे, देखते थे और फिर सम्राट अशोक आते थे, लोगों की जनसभा करते थे और पूछते थे और अपने गुप्तचरों के माध्यम से भी पता करते थे, ताकि जो विचारधारा, जो संविधान लोगों पर लागू किया गया है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सम्राट अशोक की जीवनी बहुत ही बड़ी है। सभी विषयों को कहने में घंटों का समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। और सम्राट अशोक के विषय में और भी रोचक घटनाएं जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी सुझाव दीजिए और आपका सुझाव का मैं इंतजार करूंगा और आपके सुझाव के अनुसार मैं फिर अपनी अगली वीडियो लेकर के आऊंगा। फिलहाल इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा और बगल में जो घंटवा है उसको जरूर दबा दीजिए
बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।